ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौरीताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 22। प्रहवा अभिवादन आश्लेष करस्पर्शस्मित ईक्षण आश्वास्य च आश्वपाकेभ्यो वरै च अभिमतै विभु। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन, परपोर्ट और शब्दार्थ। प्रहवा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रहवा अपना सिर झुकाकर, अभिवादन शब्दों से अभिवादन, आश्लेष आलिंगन, करस्पर्श हाथ मिलाना, स्मित ईक्षण बाकी हंसी, आश्वास्य प्रोत्साहन द्वारा, च तथा आश्वपाकेभ्य कुत्ता खाने वाली अधम जाति तक, वरह आशीर्वादों से, च तथा अभिमतः जिसकी जैसी इच्छा हो, विभु सर्वशक्तिमान ने। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने वहाँ पर उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को भी अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। श्री भगवान जब पहुँचे द्वारका तो हर प्रकार के लोग उनके स्वागत के लिए आए। हर प्रकार के लोग, छोटी जाति, बड़ी जाति, रिश्तेदार, हर प्रकार के जो मंत्री, उपमंत्री, मुख्यमंत्री, घर के सदस्य और वेश्या तक आई उनका स्वागत करने के लिए। तो भगवान है ये, भगवान को सिखाना नहीं पड़ता है, भगवान से हमको सीखना है। तो भगवान सबको, नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर, जैसे प्रणाम किया सबने, तो भगवान भी प्रणाम कर रहे हैं, किसी को बधाई दे रहे हैं, किसी जो बराबर वाले हैं उनका आलिंगन करते हैं, जो उम्र में बराबर हैं या भाई लगते हैं, ऐसे शेक हैंड, हाथ मिलाकर। ये हाथ मिलाना कहते हैं ना, हाथ मिलाना विदेश से नहीं आया है, ये देखिए भागवतम है। ये बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री से हाथ मिलाया जाता है।
फॉरेन कंट्री से आया इंग्लिश पीपल, उन लोगों ने शेक हैंड स्टार्ट किया। यहाँ लिखा है हाथ मिलाना, कर स्पर्श, कर स्पर्श स्पष्ट शब्दों में है। कर यानी हाथ, कर स्पर्श, हाथ मिलाया जाता है। ये हमारी संस्कृति सभ्यता का ही अंग है, लेकिन बराबर सबके साथ नहीं हाथ मिलाया जाता है। हाथ मिलाया जाता है बराबर वालों के साथ। बड़े को प्रणाम किया जाता है, पैर छूकर प्रणाम किया जाता है, छोटे को आशीर्वाद दिया जाता है, और जो बहुत नज़दीक है उससे आलिंगन किया जाता है। किसी किसी के साथ केवल मुस्कुराया जाता है। पब्लिक खड़ी है बहुत सारी, भगवान क्या करेंगे, मुस्कुराते हुए चले जाएंगे। कुछ आश्वासन देने के लिए, कुछ दुखी हैं तो आश्वासन दिया भगवान ने, और कुछ को वरदान दिया भगवान ने। ऐसे करके भगवान सबको नज़रअंदाज किसी को नहीं किए, सबके साथ रिएक्शन हुआ उनका। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने हेतु वहाँ सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव जी, मातामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वेश्याएं तथा कुत्ता खाने के आदि चांडाल तक थे। बड़े बड़े आचार्य थे गर्ग मुनि, जिन्होंने नामकरण किया था इनका, गर्गाचार्य। हम गर्गाचार्य की गर्ग संहिता पढ़ते हैं कभी कभी, तो गर्ग मुनि भी थे, उग्रसेन जी नाना थे वो भी थे, पिता वसुदेव जी थे, और वेश्याएं भी थी आपने देखा, और साथ साथ में डॉग ईटर्स चांडाल वो भी थे। तो हर व्यक्ति को कृष्ण से प्रेम था, और हर व्यक्ति कृष्ण का दर्शन करना चाहता था, और जिसके पास जो सामर्थ्य था, जैसी भी शक्ति है, वैसा वो कुछ उपहार भी लेकर आया था, वो हमने देखा। तो भगवान सब स्वीकार किया। ऐसा नहीं कहते हैं हम गरीब लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, अमीर लोगों के साथ ही हम सिर्फ संबंध बनाएंगे, गरीब लोग को हमको देखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने चांडाल जो होते हैं ना, सबसे नीची जाति, डॉग ईटर, उसका भी जो भी था उनका प्रेम या प्रणाम करना या कुछ गिफ्ट लाए होंगे वो स्वीकार किया। श्री भगवान ने इन सब का उनके पद के तथा प्रतिष्ठा के अनुसार अभिवादन किया, जिसका जैसा अब स्थान है उसके अनुसार। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग श्री भगवान के भिन्नांश हैं, और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। पराया कैसे होगा, सब तो भगवान के ही बच्चे हैं ना, उनके ही बच्चे। माता अपने हर बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन थोड़ा सा संबंध सबके साथ अलग रहता है। बच्चों में भी कोई बच्चा है बहुत गुस्से वाला, तो माता थोड़ा सोच के बोलती है, उसके आने के पहले उसकी सारी तैयारी रखती है, प्लेट सजा करके, आने के बाद हल्ला नहीं करे, चिल्लाए नहीं, इसके लिए। कोई बच्चा है जो माँ के साथ एकदम घुला मिला हुआ है, हर समय मम्मी मम्मी करता रहता है, उसके लिए सब कुछ ला के देता है, उसके साथ अलग प्रकार का प्रेम है। कोई है बिल्कुल सुनता नहीं है बात, मनमानी करता है, हर समय बाहर घूमता है, वो भी प्रिय, तो वो भी है। तो सारे बच्चे प्रिय होते हैं। इसी प्रकार भगवान को भी सारे बच्चे प्रिय थे। तो श्री भगवान ने उनके अनुसार, जो जैसा है उसके अनुसार उनका हर व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से मिले। शुद्ध जीवों, हाँ, और ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद श्री भगवान अपने समस्त भिन्नांशों पर समान रूप से वत्सल रहते हैं। हम लोग भिन्नांश कहलाते हैं। ये भिन्नांश वर्ड जो है, ये आप लोगों ने सुना होगा अगर आप हिंदी बुक पढ़े हैं। मुझे नहीं पता मराठी में क्या कहा जाता है, और इंग्लिश में मुझे लगता है पार्ट एंड पार्सल कहा जाता है। तो भिन्नांश हैं हम लोग, और कुछ होते हैं उनके जो खुद के विस्तार हैं, उनको स्वांश कहा जाता है। भगवान के खुद के विस्तार,
हम भी विस्तार हैं, पर हम कैसे हैं? अलग हैं। हम भगवान से अलग हैं। हमको पैदा किए हैं तो हमारा अलग अस्तित्व रहेगा हमेशा के लिए। हम उनके अंदर प्रवेश नहीं कर जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा। भिन्नांश वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम ले जाने हेतु ही अवतरित होते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वे श्री भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। श्री भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। भगवान अपना दरवाज़ा खुला रखा है, बोल रहे हैं भगवान कि जिसको इच्छा है आ जाओ, सबके दरवाज़ा खुला है। लेकिन जीव जो है अपने भोग विलास में व्यस्त होने के कारण जीव ही भगवत धाम नहीं जा पाता है। ये है जीव की समस्या। भगवान किसी को रोके नहीं है, तुम आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते। भगवान चाहते हैं सब आ जाएं, लेकिन फिर हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है अंदर से बाहर से, जो हम नहीं करते। अगला श्लोक है स्वयं च गुरुभिः विप्रैः सदारः स्थविरः अपि आशीर्भिः युज्यमानो ने वंदिभिः च अविशत्पुरम्। स्वयं अपने आप च भी गुरु भी बुजुर्ग स्वजनों द्वारा विप्राय ब्राह्मणों के द्वारा सदा रह अपनी अपनी पत्नियों सहित स्थविरह अशक्तों के द्वारा यानी बूढ़े लोगों के द्वारा अपि भी आशीर्वाद से युज्यमान प्रशंसित होकर अन्य व्यक्तियों द्वारा वंद्य भी प्रशंसकों द्वारा च तथा अविशत प्रवेश किया पुरम नगर में। तब श्री भगवान ने ज्येष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और श्री भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी श्री भगवान की महिमा की प्रशंसा की। तो भगवान अब प्रवेश कर रहे हैं अपनी नगरी में, द्वारका नगरी। पत्नियां हैं साथ में, और अशक्त ब्राह्मण यानी जो असमर्थ ब्राह्मण हैं उनके साथ प्रवेश किया। और सब जो थे वो भगवान आशीर्वाद दे रहे थे भगवान को और भगवान के यशों का गुणगान कर रहे थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भगवान हमें आशीर्वाद दें। कुछ लोग होते हैं वो भगवान को बच्चा समझते हैं, तो वो भगवान को आशीर्वाद देते हैं। तात्पर्य समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते। ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण का समाज में कैसा स्थान है? पठन पाठन यजन याजन, यानी कि आपको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और वही शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। अलग अलग शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ये ब्राह्मणों का क्या है? कर्तव्य। तो ब्राह्मण ये नहीं सोचते हैं कि हम रिटायर कर जाएंगे तो हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा, हमारा घर कैसे चलेगा, ये नहीं सोचते हैं। वो तो भगवान चलाएंगे। तो वो धन ज़्यादा संचित नहीं करते हैं। ब्राह्मण धन संचित करने के प्रति ध्यान नहीं देते। जब वे वृद्ध एवं अशक्त हो जाते हैं तब वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे, पहले की बात है, और केवल राजाओं के महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवनोपयोगी वस्तुएं प्रदान की जाती थी। अच्छा, इस प्रकार के ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ राजा के महल में चले जाते थे, और पत्नी पता नहीं क्या करती थी, और जो पति थे वो उस राजा की जहाँ जाते थे उस राजा की प्रशंसा करते थे। फिर राजा खुश होकर के थोड़ा बहुत उनको दे देता था। ब्राह्मण राजा के चाटुकार नहीं होते, अपितु इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था, और इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने हेतु और भी प्रोत्साहित होते थे।
भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं, अतः स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग अब श्री भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। तो ब्राह्मण को भी करना चाहिए, लेकिन लोभी ब्राह्मण जो होता है वो सोचता है कि ये कार्य करने से ज़्यादा फायदा नहीं है। क्या करने से ज़्यादा फायदा? जब सामने भगवान दिखे हैं, हम बातें करें तो मतलब है, नहीं तो हम भजन कर रहे हैं उससे क्या होगा, वो ध्यान नहीं देते। लेकिन जो अच्छे ब्राह्मण हैं वो ध्यान देते हैं। पूर्व में आपने कितनी कथाएं सुनी है जिसमें ब्राह्मण है। हाँ, एक बूढ़े ब्राह्मण और जवान ब्राह्मण की कथा बहुत प्रचलित है। तो इस प्रकार ब्राह्मण जो होते हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान होता है। और प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि वो ब्राह्मण जो थे वो यहाँ पे लिखे हैं प्रभुपाद, ऐसे तो सारे जाति के लोग भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु यहाँ लिखे हैं भगवान की जो चाटुकार अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। तो कुछ ब्राह्मण होते हैं जो अशक्त होते हैं, मतलब अशक्त का मतलब बीमार, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ये मराठी शब्द है, लेकिन संस्कृत भी होगा, इसलिए संस्कृत में लिखा है यहाँ पे, राइट। या तो फिर मराठी वाले, पता नहीं, अगर मराठी भक्त ने ट्रांसलेशन किया है तो फिर वो तो लिखेंगे इस प्रकार। उनको अच्छा लगता था राजा को कोई मेरा गुणगान करे, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, व्यक्ति कुछ कर सकता है। इसीलिए ये भी स्तुति करना, जैसा कल भी बताया था, गाना बजाना, कविता पाठ, चुटकुला, स्तुति, ये सब कुछ करते थे बुद्धिमान। अगला श्लोक करते हैं। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुह विप्र तत ईक्षण महोत्सवा। राजमार्गम प्रमुख सड़कों से गते जाते हुए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारका नगरी की कुलस्त्रियः प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां हर्म्याणि राजमहलों में आरुरुह चढ़ गईं। विप्र हे ब्राह्मणों तत् ईक्षणा उनका किनका? भगवान का दर्शन करने हेतु महान उत्सव मानकर। तो भगवान पहले तो जो अंदर प्रवेश करती है सड़क नगरी में, उससे अंदर आए होंगे। अब राजमहल तो वहीं पे नहीं रहेगा, राजमहल यानी राजमहल जहाँ रानियाँ रहने वाली हैं, तो वो तो थोड़ा अंदर जाके रहेगा। शुरू में साधारण लोग रहते हैं, जैसे सेवा करने वाले लोग रहते हैं, या फिर राजपाट का जो भी है कुछ उसका इंतज़ाम होगा। महल तो अंदर के इलाके में रहेगा ना, जहाँ रानी रहेगी, सुरक्षित होना चाहिए महल कभी सामने नहीं रहता। इसीलिए शुरू में रानियों की चर्चा नहीं हुई, दूसरे लोगों की चर्चा हुई। अब बता रहे हैं कि जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे, राजमार्ग यानी राजा का मार्ग, यानी राजा का मार्ग मतलब राजा के महल तक जाने वाला मार्ग, राजा के राज्य में सबसे सुंदर और बड़ा जो मार्ग होता है रास्ता। जैसे हमारे देश में अभी तो सबको हाईवे कहा जाता है, अभी राजमार्ग नहीं कहा जाता है। परंतु हमारे देश में जब 26 जनवरी का परेड होता है तो कौन सी सड़क रहती है? राजधानी की सड़क, और वो सड़क सबसे चौड़ी सड़क रहती है। सड़क के ऊपर ही ये प्रोग्राम होता है, वो रास्ता है। तो राजमार्ग जो होता है वो राजा के महल तक जाता है और सबसे सुंदर और सबसे चौड़ी सड़क होती है, इसीलिए उसको राजमार्ग कहा जाता है। राजभोग यानी राजा के खाने वाला, जो राजा खाता है वो भोग। राजमार्ग जिस पर राजा की गाड़ी चलती है, रथ चले या हाथी चले या अभी कार चलती है, तो राजमार्ग राजा की गाड़ी चलेगी उसके ऊपर।
तो अब ये राजमार्ग पर भगवान पहुंच गए, तो क्या हो गया, तो वहाँ तो सब रानियाँ मिलेंगी, रानियाँ रहेंगी। अगर भगवान के बच्चे हैं तो बच्चे भी रहेंगे, बच्चे तो बाहर भी चले आएंगे, बच्चों के लिए रोक टोक नहीं है। पर रानियाँ तो ऐसे रोड पे नहीं खड़ी हो जाएंगी ना, वो तो रानी है, तो रानी कहाँ जाएगी? अगर भगवान को देखना है तो खिड़की से देखेंगी, नहीं तो छत पे जाएंगी, नहीं तो बालकनी में जाएंगी। सब जगह बालकनी टाइप का, जैसे हम लोग बालकनी बोलते हैं ना, वैसा पहले ज़माने में राजमहल में होता था। तो अभी भी जयपुर का जो महल है, जयपुर में राजमहल है अभी भी, जहाँ हम पिछली बार गए थे करीब साल भर पहले, 10 महीना पहले, तो जयपुर का महल देखा हमने। तो वहाँ सब बहुत सुविधा रानियों के लिए बनाई गई थी, पर वो पुराना है तो अभी के जैसा तो होगा नहीं, इसलिए अभी कोई रानी वहाँ नहीं रहती है। अभी वो सिर्फ सरकार की संपत्ति है, और लोग दर्शक जाते हैं वहाँ घूमने फिरने, सरकार को पैसा मिलता है। तो राजा के राजमहल में सुविधा सबसे ज़्यादा हुआ करता था। तो स्त्रियां क्या की, सब भगवान को देखने के लिए महल की अटारियों पर चढ़ गईं। अटारियां यानी छत नहीं हुआ, छत बालकनी समझ सकते हैं, अटारियों पे चढ़ गईं। और छत पे भी हो सकता है, छत सबसे ऊंचा होता है, अटारिया बीच बीच में होता है, उसको कहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उस पर चढ़ गई, और उनके लिए ये बहुत बड़ा उत्सव था। भगवान आ रहे थे, उनके पति आ रहे थे, तो बहुत बड़ा उत्सव था। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान का दर्शन करना निस्संदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना। आपको ये भी लगता होगा, लग सकता है, किसी किसी के दिमाग में कुछ कुछ उठता रहता है कि भगवान 16,108 थे, है ना, 16,108 भगवान थे उस नगर में, द्वारका में, क्योंकि 16,108 रानियाँ थीं, हर रानी के साथ एक कृष्ण। तो जब हस्तिनापुर गए तो 16,108 कृष्ण चले गए, ऐसा लग सकता है किसी को, ऐसा कैसे हो गया, एक ही कृष्ण जाएंगे। तो हस्तिनापुर जब गए, युद्ध हो रहा है या कुछ भी, या युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए वहाँ रुके, तो सिर्फ एक ही कृष्ण गए, वहाँ 16,108 कृष्ण नहीं जाते हैं। तो 16,108 कृष्ण थे, तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हो जाता है कि चूँकि द्वारका में 16,108 रानियाँ हैं, और किसी रानी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए कि एक रानी के पास भगवान है, बाकी रानियों के पास भगवान नहीं है। फिर भगवान एक रानी से दूसरे रानी के पास जाएंगे तो फिर दूसरे के पास भगवान नहीं है, फिर तीसरे के पास जाएंगे तो इनके पास नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, एक ही रानी के पास भगवान रहेंगे, बाकी रानियाँ बेचारी उदास बैठी रहेंगी, मेरे तो पति मेरे पास नहीं है, फिर सारी रानियों को बुरा लगता रहेगा। तो इसलिए भगवान ऐसे जगह पर अपना विस्तार करते हैं। और जब हस्तिनापुर जाएंगे तो एक जाएंगे, और वो एक में ही 16,108 रहेंगे। ये नहीं कि 16,108 में से 16,107 यहाँ रह जाएंगे और एक चले जाएंगे, ऐसा नहीं। जब वो द्वारका छोड़ेंगे तो सारे कृष्ण एक हो जाएंगे, वो अलग अलग नहीं बटे रहेंगे। एक ही कृष्ण द्वारका में प्रवेश करेंगे। अभी एक ही कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सारे कृष्ण प्रवेश नहीं कर रहे हैं, परंतु हर रानी को लगेगा कि मेरे महल में प्रवेश कर रहे हैं। ये लीला है भगवान की। जब महल में प्रवेश करेंगे तो 16,108 महल में प्रवेश करेंगे वो एक साथ। हर रानी को उतना ही सुख मिलेगा, और सबको उतना ही, सबको दिखाई भी देंगे एक जैसे। किसी रानी को लगना नहीं चाहिए कि मेरे पति तो लेट आए, और पहला नंबर जो महल था उसमें पहले प्रवेश किए, और मेरे महल तक आते आते तो उनको 2-4 घंटे बीत गए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। एक साथ सारे महल में प्रवेश करेंगे, एक साथ सारे बच्चों से मिलेंगे, एक साथ सारी पत्नियों से मिलेंगे एक साथ। और जब जाएंगे यहाँ से द्वारका से कहीं और हस्तिनापुर, या तो एक साथ सब चले जाएंगे। यानी कि
16,108 कृष्ण ना हो करके एक कृष्ण बन जाएंगे, बाकी सब उनके अंदर। तो ऐसा होता है, इसलिए ये शक मत रखिएगा अपने दिमाग में। इसे आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी प्रकार मनाती हैं। विशेषकर झूलन तथा जन्माष्टमी उत्सव के अवसरों पर श्री भगवान के मंदिर में, जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में जुटती हैं। मंदिर में स्थापित भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात श्री भगवान से भिन्न नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा स्वरूप अर्चा विग्रह या अर्चावतार कहलाता है। प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि स्त्रियां जो होती हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा धार्मिक होती हैं, और ऐसे प्रोग्राम में जहाँ भगवान आ रहे हैं या कुछ भी, अभी कुंभ स्नान चल रहा है, यहाँ तो स्त्री पुरुष सब भिड़े हुए हैं जाने के लिए। मुझे भी सब लोग बोल रहे हैं अब भी चलिए, आप भी चलिए कुंभ स्नान करने। ऐसा कुछ मौका मिला तो कोई नहीं छोड़ता है, सब के सब उठ के चल देंगे कुंभ स्नान। मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन लोग जा रहे हैं। इसी प्रकार भगवान का कोई फेस्टिवल आया तो सब चले जाएंगे दर्शन। महाराज भी कोई आते हैं तो पूरा हॉल खचाखच भर जाएगा। तो उत्सव सबको पसंद है, फेस्टिवल, कोई भी चीज़ ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत लोग आ रहे हैं और सबके साथ मिलना जुलना हो रहा है। हालांकि आप देखिएगा लेक्चर सुनते समय आगे वाले लोग सुनते हैं, पीछे वाले गप मारते हैं, और कुछ के बच्चे रहते हैं जो बच्चे भी तंग करते हैं, ये भी एक कारण है। और दो लेडीज़ आपस में बैठ के बातें करती है, ये ठीक नहीं है। अगर आए हैं तो ठीक से सुनिए लेक्चर, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहते हैं तो बातें करते हैं, उनके चक्कर में जो सुनना चाहते हैं उनका भी नुकसान हो जाता है। तो जमा होंगे तैयार हो करके, अच्छा कपड़ा लत्ता पहन के, पति से बोल के कि हम जा रहे हैं मंदिर और यहाँ सत्संग का लाभ नहीं उठाएंगे। सब नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्संग में आए हैं तो सत्संग का लाभ उठाएं। इतना मेहनत करके आए हैं तो पूरा प्रवचन सुनना चाहिए ध्यानपूर्वक। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा, पूरा नहीं, कुछ तो समझ में आएगा। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए और दर्शन भी ध्यान से करना चाहिए। कह रहे हैं कि भगवान, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है, वही भगवान विग्रह भी होते हैं, जिनको अर्चा विग्रह कहते हैं। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अर्चा विग्रह या अर्चावतार। अर्चावतार यहाँ अर्चा अवतार क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान अवतरित होते हैं, डिसेंट्स। भगवान नीचे उतर के आते हैं कृपा करने हमारे ऊपर, और हम भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा। इसलिए अर्चा और विग्रह, उनकी प्रतिमा। तो अर्चा विग्रह यानी जिनकी अर्चना की जाती है, या जो विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं। और इस प्रकार भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल हेतु बनाने श्री भगवान अंतरंगी शक्ति द्वारा अर्चा विग्रह के रूप में विस्तार करते हैं। क्यों आते हैं भगवान अर्चा विग्रह के रूप में? क्योंकि पत्थर, मिट्टी, धातु, यही सब चीज़ हम देख सकते हैं। तो भगवान को हम देख नहीं सकते, मगर इनको देख सकते हैं। तो भगवान ऐसे ही रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और जैसे तिरुपति बालाजी जो है ना, वो पहले साक्षात थे, साक्षात बालाजी भगवान थे। वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर उनका नाम था। कलयुग जब बहुत बढ़ जाएगा, लोग बार बार आएंगे और मुझे परेशान करेंगे, अपना पाप धोने के लिए आएंगे मेरे पास, ऐसा भगवान को लगा। क्योंकि उनके समय में ही कुछ स्टार्ट हो गया था, ऐसा लीला है ऐसी। तो भगवान मूर्ति बन गए,
साक्षात वेंकटेश्वर भगवान मूर्ति बन गए। बालाजी की लीला मैंने की है, मेरा वीडियो है, इसमें भी क्लास में भी कभी कर दूंगी बाद में, कृष्ण कथा होने के बाद। तो भगवान विग्रह बन गए, मूर्ति बन गए, बन जाते हैं भगवान। जैसे संत पुंडरीक विद्यानिधि को दर्शन देने के लिए भगवान आए, वही बन गए ना मूर्ति। साक्षात भगवान आए और मूर्ति बन गए। अभी जो आपको दर्शन मिलता है, पुंडरीक को दर्शन देने आए और ऐसे खड़े खड़े मूर्ति बन गए। तो भगवान में और उनमें कोई नहीं अंतर है। इस प्रकार ऐसे बहुत विग्रह हैं इंडिया में प्रकट हुए हैं जो स्वयंभू हैं, स्वयं भगवान आते हैं और जब इच्छा होगी उनको मूर्ति बन सकते हैं। उसमें क्या है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वीडियो बड़ा हो गया, तो अभी हम इसको देखेंगे कल आगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।